हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन चैप्टर नंबर 11। वैसे चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन, पर हम डायरेक्ट प्रपोर्शन 7.11.1 के लिए डायरेक्ट प्रपोर्शन सीखेंगे। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है? x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2। मान लो x1 नंबर ऑफ मैंगोज हैं, नंबर ऑफ मैंगोज क्या है x1, और y1 है उसका रेट ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि x1 मतलब नंबर ऑफ मैंगोज 2 है, 2 मैंगोज 20 रुपीज़ के हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसमें? अगर ये मैंगोज की 5 हो गए, 2 से 5 हो गए, तो 5 कितने के आएंगे? 2 अगर 20 के हैं तो इनको काट लो, ये क्या हो जाएगा 1/10, और 10 से को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 50। मतलब इसको काटा तो 1/10। ये क्या होगा? कांस्टेंट, मतलब कि काटने पर ये होगा कांस्टेंट, मतलब काटने पर ये हमेशा 1/10 ही आएगा। तो x1 नंबर ऑफ मैंगोज, अगर हम x2 नंबर ऑफ मैंगोज अगर यहाँ पे बढ़ जाते हैं, हमारे इंक्रीज हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो जो y1 में फ़र्क आएगा, y1 या y2 में x के चेंज होने पर, x क्या चेंज हुआ? नंबर ऑफ मैंगोज चेंज हो गए, बढ़ गए। नंबर ऑफ मैंगोज चेंज होने पर y में जो डिफरेंस आएगा, y में जो फ़र्क आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये होता है हमारा सीधा। तो हम ये वाला सीधा डिजिट रखते हैं, नंबर रखते हैं, इसी तरह से रखेंगे सीधा, और इसे कैलकुलेट करके क्वेश्चन को करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, तो करते हैं नेक्स्ट पेज पे। 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। कुछ कार पार्किंग के चार्ज दिए हुए हैं, इसमें 4 आवर्स के 60, 8 आवर्स के 100, 12 आवर्स के 140, 24 आवर्स के 180। चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। क्या होता है ये? अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2 इक्वल टू k, मतलब कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। इनको काटने पर एक ही वैल्यू आ जाएगी तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे, और अगर एक नहीं आएगी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं आएगी। तो हम लिख देते हैं, इसमें हमने x1 इक्वल टू आवर्स मान लिया। ठीक है, x1 इक्वल टू आवर्स मान लिया, और y1 या y इक्वल टू चार्जेस मान लिया। ठीक, चार्जेस मान लिया इन रुपीज़। अब क्या करेंगे? 4 अपॉन में 60 इक्वल टू 8 अपॉन में 100 इक्वल टू 12 अपॉन में 140 इक्वल टू 24 अपॉन में 180। इस तरह से रखेंगे। अब हम इन्हें काट के देखेंगे, अगर इनकी वैल्यू सेम आ रही है काटने के बाद, जैसे इसे काटा तो 4 15 जा, तो 1 अपॉन में 15 आया, इसको काटा तो ये क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8 और 25, तो ये आ गया 2 अपॉन में 25। तो ये दोनों के दोनों देखो सेम नहीं है, 1 अपॉन में 15, 2 अपॉन में 25, जबकि 2 अपॉन में 30 होना चाहिए, पर नहीं है। इक्वल टू 12 और 140, इनको काट के देख लेते हैं किससे होगा ये? 2 से काटते हैं, 0 और 35, तो ये आ गया 3 अपॉन में 35 इक्वल टू, इसको काट के देख लेते हैं, 12 और 90, 2 6 जा 45। ठीक है, फिर यहाँ से 15, तो ये आ गया 2 अपॉन में 15। देखो इसमें कोई भी प्रपोर्शन जो है नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? डायरेक्ट प्रपोर्शन है कि नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन द डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो हम बोलेंगे ये इट इज नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन। ठीक है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड।